Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel, Science for Everyone. This video is about the related to bioinformatics, and in this video, I will discuss that how we will find a 3D structure of a protein by using Chimera software. Okay, this is a practical. Okay, so just follow the steps, and if your supervisor, if your fellow, if your teacher asks you that can you find out the 3D structure of a protein, any type of protein, you just have to know about the name of that protein. Okay, so if your supervisor give you a name that find out that the 3D structure of this protein, okay, so how you will find out it? Okay, so this is a practical video tutorial, so just follow the steps. Okay, I will perform these steps very slowly, so then you can understand it well. Okay, so let's start with the video lecture. Okay, so first of all, there is a software, I want to show you. Okay, uh, wait a minute, I want to refresh it. Okay, you first there is a software that is known as Chimera 1.15. Okay, that should be installed in your computer. You have to search on the Google that how to download or download Chimera 1.15, and there are easy steps, and you just download this software. I think it's about 3 to 400 MB. I think so. I have downloaded it from the Google. So download this. This is required for this video. Okay. So first of all, what is the step? You have to open the Chimera. Okay. Just open the Chimera. So this is basically the front page of the Chimera. Okay. The introductory page of the Chimera. When you are the first to install the Chimera, so this portion will completely empty. Okay, I have searched different proteins over it, so just because of it, this portion is filled with me. Okay, but with you people, if you are new to Chimera, so आपके साथ ये portion बिल्कुल खाली होगा. ठीक है? Okay, so let's start to find out the protein. Okay, तो आप प्रोटीन किस तरह फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, आप फाइल सेलेक्ट करेंगे. ठीक है, और आप फेच बाय आईडी. ठीक है, फेच बाय आईडी सेलेक्ट करेंगे. ठीक है, अगेन आप, अगर मैं आपको फिर बता दूं, आप फाइल सेलेक्ट करेंगे और आप फेच बाय आईडी सेलेक्ट करेंगे. ठीक है, तो आपको इधर एक पीडीबी का ऑप्शन आ जाएगा, प्रोटीन डेटा बैंक, और इधर एक पोर्शन होगा, एक ब्लॉक होगा, उसमें आप एक कोड को डालेंगे. ठीक है, तो आप इस कोड को किस तरह मालूम करेंगे? ठीक है, तो इसके लिए एक स्टेप है, हम इसको इधर इसी तरह छोड़ते हैं. आप गूगल क्रोम में जाएंगे. ठीक है, गूगल क्रोम में जाके आप क्या करेंगे? आपका जो स्टेप होगा, यू विल फॉर एग्जांपल, आपको टीचर ने कहा कि आप रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर मालूम करें. ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो HIV में जो होता है, वो एंजाइम, ठीक है, जो RNA को प्रोटीन में कन्वर्ट करता है. तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे PDB, PDB ID. ओके, PDB ID ऑफ, PDB ID of reverse transcriptase, reverse transcriptase. ओके, आपके साथ ये नाम आ जाएगा और आप एंटर करें. ठीक है, आप एंटर करें तो आपके साथ ये जो आईडी है, ठीक है, ये जो 4 लेटर कोड जो है, 1REV या 40L8 या 60UN, ठीक है, तो ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रोटीन है. ठीक है, लेकिन ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ही है. ठीक है, इसमें थोड़े थोड़े चेंजेस आ जाएंगे. ठीक है, तो इसलिए एक प्रोटीन तो एक तरह का नहीं होता. ठीक है, तो इसी तरह तो आप इस कोड को या इस कोड को या इस कोड को, यही जगह पे ये कोड होता है 1REV, आप इसको मेमोराइज करेंगे. ठीक है, फिर आप काइमेरा को खोलेंगे. ओके, आप काइमेरा को खोलेंगे, फाइल सेलेक्ट करेंगे, फेच बाय आईडी, और क्या था, 1R1, जो हमारा कोड था 1REV, 1REV, आप इसको डालेंगे और आप उसको फेच करेंगे. ठीक है,
जब फेच करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। यहाँ पे इसकी जो रिसीविंग ये सर्वर से कनेक्ट होगा और उससे वो डेटाबेस से कनेक्ट होके ये आपको फिर रिजल्ट देगा। तो जितना प्रोटीन बड़ा होगा उतना ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। और तो ये हमारे साथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है। आप इसको देख ले, ठीक है। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का 3D स्ट्रक्चर है। ये आप इसको 3 डायमेंशन में भी आप घुमा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का प्रोटीन है। तो आप इजीली इसको देख सकते हैं और आप इसको जो है इसको स्टडी भी कर सकते हैं। अब डिफरेंट ऑप्शंस है इधर के, आप इसको किस तरह देखेंगे। तो अगर आप अगर आप इसकी सब यूनिट्स को मालूम करते हैं कि इसके कौन कितने सब यूनिट्स हैं, तो आप सेलेक्ट मारेंगे, ठीक है। क्लिक ऑन द सेलेक्ट द चेन्स एंड देयर आर 2 चेन्स ऑफ दिस, ओके। सो दिस इज द फर्स्ट चेन एंड द अदर वन इज द सेकंड चेन, ओके। तो आप इसको भी इस तरह कर सकते हैं, ठीक है, ओके। और अगर आपसे कोई कहे कि इसकी केमिस्ट्री आप देखें, ठीक है, इसके इसमें जो एलिमेंट्स हैं उसको आप जो है मार्क कर ले, इसके कार्बन को मार्क कर ले कि कहाँ कहाँ कार्बन है। तो आप अगर मार्क करेंगे तो आपको पता होगा कि हमारा जो अमीनो एसिड्स है वो जो सारे जो उस कार्बन फॉर्म जो है वो कार्बन से फॉर्म होते हैं, उसका बैकबोन कार्बन होता है, ठीक है। तो आप उधर से कार्बन को देख सकते हैं, ठीक है। आप इसको क्लियर सिलेक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई कहे कि आप इसकी नाइट्रोजन एलिमेंट देख ले तो वो सेलेक्ट हो जाएगा, फॉस्फोरस देख के सल्फर देख ले, ठीक है। तो अगर आप सल्फर को मारेंगे तो इधर इधर आपको सल्फर नजर आ जाएगा, इधर सल्फर है इधर सल्फर है, ठीक है। आर्जेनिन में सल्फर होता है, ठीक है ना, मेथायोनीन पे सल्फर होता है। तो इसलिए आपको ये आ जाएगा, सिस्टीन पे सल्फर होता है। तो आपको डिफरेंट जगह पे आपको सल्फर दिखा देगा, ठीक है। अगर आपको कोई और टास्क दे दे, ठीक है, कि आप इसकी फंक्शनल ग्रुप को मालूम कर ले, ठीक है, कि इधर कौन सा फंक्शनल ग्रुप किधर है, तो आपको फंक्शनल ग्रुप का नाम बता देगा। अगर हाइड्रोक्सल को देख ले तो इधर इधर इस जगह पे डिफरेंट हाइड्रोक्सल ग्रुप्स मौजूद है, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा टेक्निक्स है, ठीक है। अगर एक एक को मैं बता दूं तो इस पे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। आप इसमें खुद जो है अपने जो एक्सपर्टीज है उसको अपने आप को एक्सपर्ट कर ले, ठीक है। रेजिड्यूज को देख ले, फॉर एग्जांपल ये जो हमारे साथ 20 अमीनो एसिड है, अगर आपको कोई कहे कि उसमें ग्लाइसिन किधर है, ठीक है, तो अगर ग्लाइसिन को आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये इधर इधर इस पोर्शन पे देखिए ग्लाइसिन है, ठीक है, ये ग्लाइसिन है, ठीक है, ये ग्लाइसिन है, ठीक है, ये यहाँ यहाँ पर ग्लाइसिन है। तो ये भी आप मालूम कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं आपको दिखा दूं तो आप स्ट्रक्चर को अगर देख लें तो आपका बैकबोन कौन सा है, तो आप अगर बैकबोन को अगर फुल बैकबोन मारेंगे तो ये सारा इसका बैकबोन है, ठीक है। तो आप अगर आपको थोड़ी इंग्लिश की समझ है तो आप डिफरेंट जो है टेक्निक्स आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं, खुद खुद देख सकते हैं कि मैं इसमें क्या क्या कर सकता हूँ। अगर आपको कोई कहे कि आप इसकी चेन्स को सिर्फ एक चेन हमें दिखा दे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसके तो 2 चेन्स हैं और आपसे कोई कहे कि एक चेन को रिमूव कर ले क्योंकि हमें सिर्फ एक चेन चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप सेलेक्ट मारेंगे, ठीक है, क्लिक ऑन द सेलेक्ट, क्लिक ऑन द चेन एंड क्लिक ऑन द ए, ठीक है। आप ए को सेलेक्ट करेंगे, फिर आप एक्शन में जाएंगे, ठीक है, और आप इसको एक्शन एटम्स एंड बॉन्ड एंड यू प्रेस द डिलीट। तो आपका ये जो एक चेन है, ठीक है, वो डिलीट हो गया, तो वो आप इस एक चेन को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत ज्यादा ऑप्शंस है, ठीक है। और ये इसमें मैं नहीं जाता, सिर्फ ये 4 चेन केमिस्ट्री रेजिड्यू स्ट्रक्चर ये बेसिक है। आप खुद इसमें तलाश करें, ठीक है, डिफरेंट तरीकों से। इसमें बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, मैं इसको आगे भी फिर इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। आप ड्रग्स ड्रग्स को किस तरह, डिफरेंट ड्रग्स को, स्ट्रिप्टोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन या एंटीवायरल ड्रग्स को कैमरा में किस तरह देख सकते हैं, आई विल ऑल्सो मेक अ वीडियो ओवर इट। लेकिन ये तो सिंपल एक प्रोटीन का मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको क्रॉस कर लूँ और एक दफ़ा और मैं आपको सिखा दूँ कि आप किस तरह प्रोटीन को सेलेक्ट करेंगे, तो पहले से ही आपको देखने के आप एक हमने तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का किया था, फॉर एग्जांपल मैं PDB ID ऑफ एक्वा प्रोटीन, ठीक है, एक्वा पोरीन,
जो हमारे सेल में जो वाटर को अंदर पास करते हैं, ठीक है, एक्वापोरिन। तो ये हम देख रहे थे, इसका PDB-ID है 3D95। ओके, एक्वापोरिन्स वो प्रोटीन्स होते हैं जो हमारे सेल्स के सरफेस पे होते हैं और वाटर मूवमेंट में मदद करते हैं, ठीक है। तो 3D95 आप इसको याद रखिए, ठीक है। आप कैमरा को सेलेक्ट करें, ठीक है, कैमरा को आपने सेलेक्ट किया, ये ओपन हो गया, ठीक है। ओके, सो आप इसको फाइल ओपन, सॉरी सॉरी, वेट अ मिनट, आप फाइल फेच बाय आईडी, ठीक है, एंड 3D95, 3D95, ओके ओके, एंड यू देन हैव टू क्लिक द फेच। ओके, तो आप फेच करेंगे, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, जितना ज्यादा बड़ा प्रोटीन होगा उतना ये टाइम लेगा, 5 सेकेंड 10 सेकेंड ये लेगा, ठीक है। और इंटरनेट स्पीड पे भी आप ये कर सकता है, ठीक है। तो ये एक्वापोरिन है, ठीक है, आप इसको देख लें, ये एक्वापोरिन है, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। फिर आप 100 ऑफ प्रोटीन्स को इजीली सर्च, अगर आप इसको देखें तो आप इजीली, अगर आप इससे कोई कहे कि आप मुझे डिफरेंट रेजिड्यूज दिखा दें, ठीक है, तो आप अगर कर्सर से भी आप यहाँ सिस्टीन है, यहाँ यहाँ भी सिस्टीन है, ये और यहाँ सीरीन है, ठीक है। तो ये डिफरेंट आपको बताएं, इसके कितने सब यूनिट्स है, तो आप इजीली चेक कर सकते हैं, इसके 2 सब यूनिट्स है, ठीक है। ये एक सब यूनिट है और दूसरा वाला दूसरा सब यूनिट है, और आप इजीली इसके साथ खेल सकते हैं, ठीक है। तो आप इसमें मुख्तलिफ तरीके कर सकते हैं। तो आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करें और डिफरेंट प्रोटीन्स को देख लें, आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। तो ये एक सिंपल सा प्रैक्टिकल था बायोइन्फॉर्मेटिक्स की इंट्रोडक्शन का, कि आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स में, मैंने कहा बोला था ना कि आप प्रोटीन के स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर को भी चेक कर सकते हैं। तो ये इसका एक जो है फंक्शन था, ठीक है। आगे वीडियोस में भी आपको बहुत मज़े मज़े के और इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल्स दिखाऊंगा, और आपको यकीन हो जाएगा कि हमारे साथ बायोइन्फॉर्मेटिक्स कितना ज़्यादा अच्छा फील्ड है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फाइंडिंग 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बाय कैमरा। हमारे साथ दूसरे सॉफ्टवेयर्स भी है, अगर मैं आपको दिखा दूं तो मेरे कंप्यूटर में अगर मैं आपको दिखा दूं तो डिस्कवरी स्टूडियो जो है वो भी एक कैमरा की तरह एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन जो कैमरा है वो बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। और इसको USF कैमरा कहते हैं, UCSF कैमरा, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को। इन इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने ये इसको बनाया था, ठीक है। तो इसको इसलिए यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को कैमरा कहते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आप अपने जहन में याद रखें, ठीक है। अगर आप कोई और क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट में कह सकते हैं, आई विल आंसर यू देयर। And stay tuned and watch my videos related to bioinformatics and many other science topics. Like this video, share with your friends, and also subscribe to my channel. Thank you very much.